क्या आप उन औरतों के बारे में जानते हो जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की खुशखबरी दी गई? हमारे मुआशरे में औरतों को ज्यादा जहन्नमी तो बताया जाता है, हमारे मुआशरे में उन्हें कम अक्ल और कम दीन तो कहा जाता है, लेकिन उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें ये नहीं बताया जाता कि मर्दों की तरह वो औरतें भी थी जिन पर दुनिया में जन्नत वाजिब हो गई, और तुम भी दीन वाली बन जाओ, तुम पूरी नस्ल को दीन वाली बना दो। सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जन्नत की बशारत दी गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, खदीजा को उसके रब्ब जुल जलाल की तरफ से सलाम कह दो और मेरी तरफ से भी, और उसे जन्नत में एक ऐसे घर की बशारत दे दो जिसमें न शोर होगा न तकलीफ। इसी तरह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। इसी तरह हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो एक आवाज सुनी, मैंने पूछा ये कौन है? कहा गया ये उमैसा बिन्त मिल्हान है, अनस बिन मालिक की वालदा। ये वो सहाबियां हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की मदीना हिजरत के वक्त अपने गरीब होने के बावजूद अपने बेटे अनस बिन मालिक को नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया ताकि वो आपकी खिदमत कर सके। इसी तरह उम्मे जफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि एक सियाफाम औरत थी, वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मेरे लिए दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सब्र करो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं सब्र करूंगी, लेकिन दुआ करें कि मैं बेपर्दा न हो जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की और वो बेपर्दा नहीं होती थी। उन्हें अपने सब्र की वजह से जन्नत की बशारत दी गई। इसी तरह सुमैया बिन्त खय्यात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये इस्लाम में पहली शहीदा थी और यासिर बिन अम्मार की बीवी और अम्मार बिन यासिर की वालदा थी। उनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र करो ऐ आले यासिर, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। इसी तरह हमारी माँ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बीवी सैयदा आयशा बिन्त अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी बशारत के बारे में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी सूरत एक सब्ज रेशम के कपड़े में लेकर आए और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा हैं। इसी तरह हजरत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया, जो शख्स जन्नत की हूर को देखना चाहे वो उम्मे रुमान को देख ले। ये उम्मे रुमान बिन्त आमिर किनानिया थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ौजा और हजरत आयशा और अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की वालदा थी। इसी तरह और भी बहुत सारी खवातीन हैं तवालत की वजह से जिनका यहाँ जिक्र नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने अपने मुआशरे की औरतों के हौसले के लिए ये बयान किया कि औरतों, तुम दुनिया के अंदर कमजोर जरूर हो, जिस्मानी तौर पर कमजोर हो, लेकिन तुम जन्नत हासिल करने में बिल्कुल कमजोर नहीं हो। जिस तरह मर्द जन्नत हासिल कर सकता है, उसी तरह तुम भी जन्नत हासिल कर सकती हो। आखिरत के बारे में अल्लाह मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं रवा रखता। तो जन्नत हासिल करने की कोशिश करो। जब औरत जन्नत हासिल करने की कोशिश करती है तो वो खुद भी जन्नती बन जाती है, अपनी नस्ल को भी जन्नती बना देती है।